नमस्कार दोस्तों, मैं जगमाल स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर पैक नर्सिंग एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही प्रेस टू बेल आइकन, जिससे कि हमारी नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अपने इस चैनल को सभी को अपने नर्सिंग सर्कल्स के अंदर फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि अपनी क्लास का फ़ायदा सभी को मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर आज की क्लास में अपन बात करेंगे मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। मेंटल रिटार्डेशन क्या है? ठीक है, मेंटल को अपन बोल सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल पावर। ठीक है, और रिटार्डेशन मतलब बिलो नॉर्मल या डेवलपमेंट बिलो नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया मेंटल रिटार्डेशन का बेसिक। इसको अपन बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी। ठीक है, लो आईक्यू होता है इसके अंदर। ये हो गया इसका। चलो देखते हैं अपन मेंटल पावर। पावर, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब डेवलपमेंट बिलो नॉर्मल। ठीक है, बिलो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया मेंटल रिटार्डेशन। और इसको अपन बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। ठीक है, और लो आईक्यू या डिक्रीज आईक्यू, डिक्रीज आईक्यू। और ये आइस मेंटल रिटार्डेशन को ICD-10 के अंदर कहाँ रखा गया है? F70 के अंदर। इन ICD-10 क्लासिफिकेशन के अंदर कहाँ रखा गया है? MF70। ठीक है, F70 टू F79, F79, F79। और बात करें डिक्रीज आईक्यू, डिक्रीज आईक्यू तो अपन जब जानेंगे ना जब नॉर्मल आईक्यू पता हो। तो नॉर्मल आईक्यू होता है, नॉर्मल आईक्यू लेवल, नॉर्मल आईक्यू लेवल 90 टू 110, 110, 90 से 110 होता है नॉर्मल आईक्यू लेवल। तो मैं बताऊं कि आपको मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, MR है डिक्रीज एडेप्टिव, एडेप्टिव बिहेवियर, डिक्रीज एडेप्टिव बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, डिक्रीज इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, डिक्रीज इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। ठीक है, डिक्रीज आईक्यू, डिक्रीज आईक्यू। ये होता है मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, आईक्यू कितने से कम होगा? 70, बिलो 70। ये हो गया मेंटल रिटार्डेशन। अब इसके बेसिक बताएं कि इसकी वर्ल्ड के अंदर या किसी कितना परसेंट है। तो टोटल वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन के अंदर है 2.5%। ठीक है, MR 2.5% ऑफ टोटल वर्ल्ड ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में, इंडिया इंडिया के अंदर रहता है 5/100, यानी 1000 लोगों में से 5 लोगों को। ठीक है, 5/100, सॉरी 1000। ये हो गया इसका रेशियो। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका इंसिडेंस किसके अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, किस एज फैक्टर के अंदर या किस सेक्स के अंदर ज्यादा है, ज्यादा देखने को मिलता है। सेक्स की अगर बात करें तो इसका इंसिडेंस,
इट इज मोर कॉमन इन बॉयज सेक्स, ठीक है, इंसिडेंस सेक्स के आधार पर मेल के अंदर मोर, यानी मेल क्लाइंट है या बॉयज है वो क्या है, मेंटल रिटार्डेशन के लिए प्रोन है या ज्यादा चांस है इंसिडेंस से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज मोर इन लो सोशियो इकोनॉमिक्स, मोर कॉमन इन लो सोशियो इकोनॉमिक, लो सोशियो इकोनॉमिक गरीबों के अंदर क्या है, मेंटल रिटार्डेशन ज्यादा है। और एज फैक्टर की अपन बात करें, एज के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है बिलो 18 ईयर, मोर कॉमन इन बिलो 18 ईयर या लेस देन 18 ईयर, लेस देन 18 ईयर, ठीक है। ये हो गया इसका इंसिडेंस। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसकी टाइप्स क्या क्या है, मेंटल रिटार्डेशन के टाइप्स। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स में आपको एक सीधी लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा, सीधा सा आपको एक बार देखने के बाद याद हो जाएगा। लिख लो पहले गिनती 0 से 20, ठीक है, 22 21 टू सॉरी 35 36 टू 50 52 51 टू 70 71 टू 90 एंड 90 टू 100, ये हो गया। अब बात करें कि अपन यहां से इधर से लिखते लिखते इधर आ गए, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो 92 20 नॉर्मल, नॉर्मल IQ, 70 टू 90 होता है मोड या बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन 51 टू 70 माइल्ड, 36 टू 50 मॉडरेट, मॉडरेट एंड 21 टू 35 सीवियर और बिलो 20 प्रोफाउंड, प्रोफाउंड। ये हो गए इसके टाइप्स बेसिक, ठीक है, यानी 20 से कम IQ लेवल है वो क्या है, प्रोफाउंड के अंदर अपन काउंट करते हैं। और 21 से 35 सीवियर, 36 टू 50 मॉडरेट, और मॉडरेट माइल्ड के अंदर 51 टू 70 एंड 71 टू 90 बॉर्डर लाइन, और नॉर्मल है 90 टू 110। ये हो गया नॉर्मल IQ लेवल। अब अपन देखते हैं एक एक को, यानी इसके सीधा सा याद रखने का तरीका है, लिखो सीधा पढ़ो उल्टा। ने लिख लिया अपन ने 0 से, और स्टार्ट कहां से करते हैं पढ़ना, 110 से। तो ठीक है, पहला फर्स्ट देखते हैं अपन बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, ठीक है। बॉर्डर लाइन का IQ लेवल कितना होता है, IQ लेवल होगा 71 टू 90, 71 टू 90 हो गया IQ लेवल। ये कैसा होगा,
एजुकेबल, इसकी खास बात एजुकेबल, एजुकेबल के लिए, एजुकेशन के लिए कोई भी स्पेशल स्कूल की जरूरत नहीं है। एजुकेबल इन नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल स्कूल, ठीक है। सेकंड वन अपन बात करें, ये कैसा रहेगा, डल। और एक बात ये हो रहा है कि ये मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, ठीक है, ये नो एमआर, मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, ठीक है, नो एमआर। और स्लो लर्निंग, स्लो लर्निंग, स्लो लर्निंग। और कैसी टीचिंग चाहिए इसको, वोकेशनल टीचिंग, वोकेशनल टीचिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। ये हो गया बेसिक बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन के अंदर यानी कि एमआर नहीं है, पहली बात तो नो एमआर। एजुकेबल इन नॉर्मल, ये एजुकेबल है। एमआर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, तीन टाइप से इनको अपन देख सकते हैं, एजुकेबल, ठीक है, ट्रेनेबल एंड कस्टडियल। तो ये क्या है, एजुकेबल। और वो एजुकेबल भी कहाँ है, इन नॉर्मल स्कूल के अंदर। डल है देखने में, स्लो लर्निंग है, और वोकेशनल ट्रेनिंग से ये क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट बॉर्डर लाइन। सेकेंड वन अपन देखते हैं, माइल्ड। माइल्ड, माइल्ड की बात करें तो माइल्ड को आईसीडी 10 के अंदर कहाँ रखा गया है, माइल्ड, ठीक है। IQ 51 to 70 आई के लेवल। और आईसीडी 10 के अंदर, आईसीडी 10 के अंदर इसको कहाँ रखा गया है, F70, ठीक है। ये कैसा है, ट्रेनेबल, ट्रेनेबल, ठीक है। ये सॉरी एजुकेबल है, एजुकेबल, एजुकेबल। लेकिन इसको क्या है, स्पेसिफिक स्कूल की जरूरत है। एजुकेबल इन स्पेसिफिक स्कूल, इन स्पेसिफिक स्कूल, स्पेसिफिक स्कूल, एजुकेबल इन स्पेसिफिक स्कूल। और ये एजुकेबल कहाँ से होता है, 6th स्टैंडर्ड तक अपन इसको एजुकेट कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक पढ़ सकते हैं, 6th क्लास तक, 6th क्लास तक, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें कि ये स्पेशल स्कूल के अंदर है, 6th क्लास इसका स्टैंडर्ड है। और कैसा रहेगा, माल एडेप्टिव बिहेवियर या इमेच्योर एडेप्टिव बिहेवियर, इमेच्योर एडेप्टिव बिहेवियर, इमेच्योर एडेप्टिव बिहेवियर, बिहेवियर। और अपन इसको बोल सकते हैं माल एडेप्टिव बिहेवियर, माल एडेप्टिव बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है, माल एडेप्टिव बिहेवियर। और ये क्या है, डेली अपनी रूटीन एक्टिविटी है वो करने में क्या है, सक्षम है, यानी अपनी ये एक्टिविटी खुद कर सकता है। डेली रूटीन एक्टिविटी, एक्टिविटी, ये हो गया अपना माइल्ड टाइप। माइल्ड के अंदर क्या कह देगा, ये क्या है, एजुकेबल है। एजुकेबल कहाँ होगा, इन स्पेसिफिक स्कूल्स के अंदर, 6th क्लास तक ये पढ़ सकता है, 6th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। और एडेप्ट, माल एडेप्टिव इसका बिहेवियर है, और डेली रूटीन अपनी या डेली एक्टिविटी खुद कर सकता है, ठीक है। और अपन नेक्स्ट देखें, मॉडरेट टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट टाइप
मॉडरेट का बात करें तो मॉडरेट क्या पड़ा, IQ लेवल कितना होगा, मॉडरेट 36 to 50, IQ 36 to 50 हो गया IQ लेवल। ICD-10 के अंदर कहा रखा गया है इसको, F52 F72 के अंदर, ICD-10 के अंदर F72 के अंदर इसको रखा गया है। और ये क्या है, ट्रेनेबल है, ट्रेनेबल। और ये टोटल MR का कितना परसेंट है, 10%, 10% ऑफ टोटल MR, ठीक है। और ये ट्रेनेबल है या एजुकेबल, अपन कहाँ तक इसको पढ़ा सकते हैं, तो सेकंड क्लास तक ये पढ़ सकता है, सेकंड क्लास तक, ठीक है। और इसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे वो क्या, बिल्कुल लेस कम्युनिकेबल स्किल्स या कम्युनिकेबल लेस, कम्युनिकेशन लेस, ये हो गए इसके मॉडरेट टाइप। यानी ICD-10 के अंदर ये रखा गया है, F72 के अंदर इसका IQ होता है 36 to 50, ट्रेनेबल है। और ये टोटल MR का कितना परसेंट है, 10%। और सेकंड क्लास तक अब इसका स्टैंडर्ड या एजुकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन लेस होता है, यानी लेस कम्युनिकेट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें सीवियर, तो सीवियर का IQ लेवल कितना होता है, 21 to 35। और ये कैसा होता है, नॉन ट्रेनेबल और कस्टोडियल, IQ सीवियर, सीवियर, ठीक है, थर्ड टाइप है ना, सॉरी फोर्थ हो गया टाइप, फोर्थ टाइप है इसका सीवियर। सीवियर का IQ 21 to 35। ICD-10 के अंदर कहाँ रखा गया है इसको, ICD-10 F72, F72। और मॉडरेट को कहाँ रखा गया था, F70, और मॉडरेट को F71, ठीक है। और सीवियर F72, ठीक है, F72। ये कैसा है, नॉन ट्रेनेबल, नॉन ट्रेनेबल एंड नॉन कस्टोडियल, कस्टोडियल, ठीक है, कस्टोडियल। और ये क्या है, इसकी बात करें कि वर्ड है, वर्क अंडर सुपरविजन, इट वर्क अंडर सुपरविजन, अंडर सुपरविजन, यानी सुपरवाइजर की देखरेख में क्या कर सकता है, वर्क। और कम्युनिकेशन लेस, और सोशल स्किल्स क्या होंगे इसके, लेस, या प्रॉब्लम इन, वी कैन से कि प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स के अंदर इसको क्या है, प्रॉब्लम। ये हो गया सीवियर टाइप। सीवियर के अंदर IQ लेवल 21 to 35। ICD-10 के अंदर इसको कहाँ रखा गया है, F72। और नॉन ट्रेनेबल है, कस्टोडियल है, ठीक है, नॉन ट्रेनेबल एंड कस्टोडियल, ठीक है। इट वर्क अंडर सुपरविजन, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का IQ लेवल बिलो 20। और ये कैसा टाइप है, कस्टोडियल। और इसको ICD-10 के अंदर कहाँ रखा गया है, F73।
F73 प्रोफाउंड, प्रोफाउंड। नेक्स्ट टाइप इसका प्रोफाउंड, IQ लेवल बिलो 20। ICD-10 के अंदर क्या रखा गया है? ICD-10 F73, F73। और ये कैसा है? कस्टोडियल, कस्टोडियल, ठीक है। और इसमें क्या है? फिजिकल डिसेबिलिटीज है, फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। और असिस्टेंस किसको रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। नीड ऑफ असिस्टेंस, असिस्टेंस फॉर वर्क, असिस्टेंस फॉर डेली एक्टिविटीज या वर्क, फॉर डेली एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज। यानी अकेला डेली एक्टिविटीज नहीं कर सकता, उसके लिए अपने को क्या रखना पड़ेगा? असिस्टेंस, ठीक है। और ये टोटल का कितना है? 2.5%, सॉरी 1.2%। टोटल एमआर का, टोटल एमआर का ये 1.2%, ठीक है। और अगर एमआर की वजह से डेथ होती है तो वो क्या है? मोस्ट कॉमन कोज है या मोस्ट कॉमन टाइप है प्रोफाउंड, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज, मोस्ट कॉमन कोज इन ऑफ डेथ, ऑफ डेथ इन एमआर, इन एमआर। मेंटल रिटार्डेशन के अंदर, ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन एमआर, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन एमआर। नेक्स्ट अपन इसका टाइप देखते हैं, अदर। प्रोफाउंड के अंदर IQ लेवल 20, बिलो 20 सॉरी, ठीक है। और टोटल एमआर का कितना परसेंट है? 1.2%। मोस्ट कॉमन कोज किसका है? डेथ का, किसमें? मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। ये किस प्रकार का है? कस्टोडियल है। फिजिकल डिसेबिलिटी अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगी। एंड नीड फॉर फिजिकल असिस्टेंस ऑफ डेली एक्टिविटीज, यानी डेली एक्टिविटीज के लिए अपने को क्या रखना पड़ेगा? असिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं इसका टाइप, टाइप नंबर 6 आई थिंक, अदर टाइप, अदर टाइप, अदर टाइप, टाइप नंबर 6, अदर टाइप, ठीक है। अदर टाइप है, इसको ICD-10 के अंदर कहां रखा गया है? F78, ICD-10 के अंदर कहां रखा गया है? F78। और ये अदर टाइप में किसकी वजह से होता है या क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन अकर ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है। या वी कैन से कि इट अकर ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटीज या फिजिकल प्रॉब्लम्स। फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो एमआर हो रहा है वो क्या होता है? किसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं इसको? अदर टाइप्स ऑफ एमआर। अदर क्या है? मेंटल रिटार्डेशन का टाइप है, ठीक है। इट अकर ड्यू टू फिजिकल फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं अपन, टाइप नंबर 7, अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड, टाइप नंबर 7, अनस्पेसिफाइड।
अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड को कहाँ रखा गया है? ICD-10 के अंदर, ICD-10 क्लासिफिकेशन के अंदर इसको रखा गया है F79, F79। और ये कैसा टाइप है? एक अनस्पेसिफाइड कैटेगरीज है। ये जो भी मेंटल रिटार्डेशन के अनस्पेसिफाइड कैटेगरीज आती हैं वो इसके अंदर रखी जाती है F79 के अंदर, ठीक है। तो इट इंक्लूड या इन दैट include which is unspecified categories, unspecified categories। ठीक है, ये हो गया अपने मेंटल रिटार्डेशन के टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप हो गए? 7 टाइप। फर्स्ट बॉर्डरलाइन, सेकंड वन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, अदर टाइप, ठीक है, और अनस्पेसिफाइड। ICD-10 के अंदर कहाँ रखा गया है? F79 के अंदर, और अदर टाइप F78 के अंदर, एंड प्रोफाउंड F73, एंड सीवियर F72, और मॉडरेट F71, एंड माइल्ड F70। और बॉर्डर लाइन क्या है? MR नहीं है, पर वो IQ लेवल थोड़ा कम है नॉर्मल से, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं डल। ये वो क्या है? एजुकेबल भी है, ठीक है। और एजुकेबल भी कहाँ है? सॉरी, नॉर्मल स्कूल के अंदर कहाँ है? एजुकेबल है। ये हो गए टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका कोज, ठीक है, कोजेज, डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही प्रेस टू बेल आइकन, जिससे कि अपनी क्लास, हमारी नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अपने नर्सिंग फील्ड के अंदर या नर्सिंग फ्रेंड्स को सभी को शेयर करें, जिससे कि अपनी क्लास का फ़ायदा सभी को मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।